केस तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 सेक्शन और बनाते हैं, एक डोनेशन का सेक्शन एंड देन भी हम जो है उसका फूटर क्रिएट करेंगे। तो अगेन सेम चीज़ों को फॉलो करेंगे, सेक्शन बनाएंगे पहले, सही है। डिज़ाइन में अगर हम देखें ब्लॉग का जो सेक्शन है लेटेस्ट न्यूज़ का, ये हम इस वाले में कवर नहीं करेंगे। एक हेडिंग है, उसके बाद एक रॉ है और रॉ के अंदर 4 कॉलम हैं और ये प्रॉपर एक इस तरीके से सेक्शन बना हुआ है। सो इसको आप क्या कर लें, सेक्शन बना लें, सेक्शन का नाम दे दें क्या, सपोर्ट नाम दे दें आप, यहाँ पे क्लास दे दें, सपोर्ट इनर कर दें या इनर सपोर्ट, जो भी बेहतर लगे आपको। मैं ये कर देता हूँ। ये इसकी इनर की डिप हो गई, सही है। एक और बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं क्लास सपोर्ट रॉ। ये 2 रॉ बनानी है हमने, इसलिए हमने ये कर लिया। और यहाँ पर हमारे पास H3 है, वो H3 दे देते हैं। इसमें क्या सपोर्ट आर्केड्स, सपोर्ट आर्केड्स एंड देन हमारे पास फॉर्म है, तो उसके लिए हम एक और रॉ बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, सपोर्ट फॉर्म की भी एक और क्लास दे देते हैं, सपोर्ट फॉर्म। तो यानी 2 क्लासेस दी हैं, एक का काम होगा रॉ डिफाइन करना, दूसरे का काम होगा इसको फॉर्म की तरह ट्रीट करना, सही है। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड देन इसके अंदर हम फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप फॉर्म का टैग लेंगे, फॉर्म का आप एक्शन बताते हैं। फॉर्म जो होता है लाइक आप किसी भी कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जो हिट करते हैं तो ईमेल चली जाती है। फॉर्म होता है जो आप फिल करते हैं बेसिकली, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डोनेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग की एंट्री करते हैं आप, जब अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो फॉर्म। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर थ्रू आप कॉन्टैक्ट करें, जैसे आप यहाँ फिल करेंगे सामने डेटाबेस में या एक ईमेल के थ्रू चली जाएगी उसके पास ना, ईमेल चली जाएगी क्लाइंट के पास जो कि वेबसाइट का एडमिन होगा। ओके, सो इसके अंदर एक्शन वगैरह होते हैं, वो सारे PHP की फाइल्स के ऊपर होते हैं। मेथड होते हैं, एक्शन होता है, दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है वो आपका मेथड होता है। मेथड 2 होते हैं, एक पोस्ट होता है, गेट होता है। तो हम दोनों में से एक ही यूज़ करते हैं पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट करना होता है फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होती है हमारे PHP की। तो इसको अभी हम लिखना चाहो आप लिख लो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो। अगर आपको खाली HTML बना का फॉर्म बना के देना है, आप फॉर्म लगा लो। फॉर्म लगाने के बाद उसके अंदर आप डिव लगाओ। डिव लगाने के बाद, डिव लगाने की वजह क्या है कि यहाँ पे 4 कॉलम है, हम 4 कॉलम बना लेते हैं डिव लगा के। तो मैं इसको डिव लगा के देता हूँ फॉर्म कॉल, यानी कि फॉर्म के कॉलम की मैंने एक डिव बना ली और इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ, फॉर्म कॉल इनर, यानी कि मेरे इनर है, यानी कि इसकी जो डिव मैंने बनाई थी अब यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट बॉक्स, क्योंकि जिसके अंदर आप देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट हो सकती है। डोनेशन, डोनेट टू, यहाँ लिखा हुआ है डोनेट टू। सबसे पहले आप लगाएंगे लेबल, इसमें क्या लिखेंगे, डोनेट टू, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप लगाएंगे एक बॉक्स जिसके अंदर वाकई आप जाकर इनपुट कर सकें कुछ भी वैल्यू। सो इनपुट लगाने के लिए आप लगाएंगे इनपुट, उसके अंदर आप बताएंगे टाइप क्या है, आप टेक्स्ट रखना चाहते हो, नंबर रखना चाहते हो, ये आप बताते हो कि कौन सी टाइप रखना चाहते हो। इसमें बहुत सारी टाइप होती है, टेक्स्ट होती है और टेलीफोन के लिए टेल होती है, फ़ोन नंबर के लिए, पासवर्ड के लिए पासवर्ड होती है। तो इसमें पासवर्ड पे आपको नज़र नहीं आता, वो मैं आपको दिखा दूंगा, सारी टाइप बता दूंगा। मैं भी लगा लेता हूँ टेक्स्ट और नाम में इसका रख देता हूँ डोनेट टू, और इसमें हम स्पेस नहीं देंगे और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे जाकर रीलोड करूँ तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर एक्चुअल में कुछ टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसका इसका जो टाइप है वो चेंज करके पासवर्ड कर देता हूँ, तो ये देखिएगा आप, मैं जब भी कुछ टाइप करूँगा इसके अंदर, पासवर्ड नहीं किया मैंने,
अब ये इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा, तो ये पासवर्ड के लिए इसलिए ये वाली यूज़ होती है टाइप। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, टैक्स यूज़ करना है। टेलीफोन नंबर, अब देखिए एक्स्ट्रा होता है ना कि आप एक बटन दबाते तो बोलता है ये फील्ड रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वायर्ड कैसे पता चलेगी, उसके लिए आप लगाते हैं रिक्वायर्ड। तो इससे वो आप बटन बनाएंगे तो ये यहाँ पे कहेगा रिक्वायर्ड है, अभी तो नहीं कह रहा क्योंकि हमारा बटन नहीं, इसके ऊपर हम क्लिक करके चेक करें। सो ये एक हमारा हो गया कॉलम, इसको हम 4 कॉलम बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, चौथा हमारा बटन होगा। डोनेट टू, डोनेशन अमाउंट बता देते हैं, डोनेशन ईमेल बता देंगे फिर हम। डोनेशन अमाउंट एंड डोनेशन अमाउंट जो है वो कह रहा है डॉलर में है, तो हम उसको डॉलर का साइन दे देते हैं। आप अमाउंट लिखोगे डिजिट्स में, डिजिट्स में। जी बताया है एक यूज़र को कि ये आप जितने भी अमाउंट इसमें डालोगे ये एज एन डॉलर आपसे चार्ज होगा, यानी कि अगर आप $5 डाल लो तो आप ये, अगर आप 500 डाल लो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 500 रुपये चार्ज होंगे इस फॉर्म के। अगर आप कार्ड से डोनेशन करो तो आपके अकाउंट में से फिर 1,25,000 चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि आज के रेट के मुताबिक $500 इतने बनते हैं। तो यूज़र को बताने के लिए एक सिंबल दिया है कि जो भी अमाउंट आप अपनी मर्जी से इसके अंदर पुट करोगे वो डॉलर में चार्ज होगा, ना कि रुपीज़ में या कोई भी लोकल करेंसी में आप हो, या आपका कार्ड किसी में भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगी। सो आप इसको सेट कर सकते हो नंबर के अंदर। मैं कहता नंबर होता है, चेक कर लेते हैं, अगर होता है देता है, होता तो है वैसे, लेकिन नंबर होने के बाद ना क्या आ गया, आप ये लिखोगे लेकिन वो बोलेगा प्लीज़ इंटर नंबर। तो आप 1 2 3 पॉइंट, सही है, ये नंबर्स के लिए आपने नंबर लगा दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप आपका अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे। सो रिक्वायर्ड सब में कर दिया। आप इनके नाम को आप चेंज कर दें, डोनेट टू को कर दें डोनेट अमाउंट, क्योंकि ये फील्ड के आईडी होती है जिसके थ्रू एक फील्ड अपने अकॉर्डिंग टू अपने फील्ड के अंदर जाती है, अपने डेटाबेस के अंदर। डोनेट नोट, सही है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा है डोनेट ऑनलाइन। सो लास्ट वाले का हम कॉलम को कॉपी कर लेते हैं। दिस टाइम जो है हमारे पास ये नहीं लगेगा लेबल, तो हम हटा देते हैं। इनपुट टाइप जो लगेगा आप लगेगा सबमिट, क्योंकि हमने क्या बनाना है, बटन, और सबमिट यानी कि जिससे हम सबमिट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, डोनेट ऑनलाइन, यानी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ रिक्वायर्ड भी नहीं लगेगा क्योंकि अब ये फील्ड नहीं है, अब ये क्या है, अब ये बटन है। सबमिट जिसे कहते हैं उसे कहते हैं बटन को कहते हैं सबमिट ना, सबमिट टाइप बटन के लिए होती है। अब जो हमने इसके बीच में लिखना है वो इसके अंदर लिखेंगे डोनेट ऑनलाइन। तो जैसे मैं डोनेट ऑनलाइन लिखूंगा, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ आ गया बटन के अंदर। अब ये देखिए, अब मैं क्लिक करूंगा ना तो ये चल भी रहा है। वो बोला कि पहले इसको फिल करो, ये रिक्वायर्ड है, सही है, वो दूसरे पे नहीं जा रहा। जैसे ही मैं इसको फिल करता हूँ अब वो इसमें कह रहा है, ऊपर वाले को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो बोला फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा जब तक आपकी रिक्वायर्ड की जो फील्ड है वो नहीं लग जाती। तो अब मैं जैसे कि उसको छोड़कर आ जाता हूँ, जैसे मैंने इसको छोड़ा और मैं इसको करता हूँ, फिर ये बीच वाले पे जा रहा है। अब जब मैं ऊपर वाले को फिल करूँगा तो ये, अच्छा ये देखिए नंबर्स में करना था तो ये बता रहा है नंबर, रीलोड कर दिया इसने, यानी कि एंट्री भेज दी। अभी हमने बताया नहीं है एंट्री कहाँ भेजी, लेकिन देखो क्या हुआ, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की थी वो यूआरएल में आ गई ना। इसका मतलब है कि ये फॉर्म चल रहा है। हम यूआरएल में लाने के बजाय हम कहाँ भेजेंगे, सर्वर पे भेजेंगे या पीएचपी फॉर्म के थ्रू ईमेल में भेजेंगे। लेकिन अभी हमने फॉर्म चेक कर लिया कि हमारी डोनेट टू की वैल्यू क्या थी। डोनेट टू में हमारी वैल्यू थी SSAD, डोनेट अमाउंट हमारा $22, डोनेट नॉट जो था हमारा ये था, और सबमिट जो हुआ है वो इससे हुआ है। सारा एक्शन परफॉर्म हो गया, सही है। तो ये हम करते रहिए, लेकिन हमने जब हम इसको प्रॉपर करेंगे तो वो ईमेल लगा देंगे, उसकी कुछ भी कर सकते हैं आप। अब हम अपना स्टाइल लगा लेते हैं। स्टाइल कैसे कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप निकाल लें अपनी इमेज जो आपको चाहिए यहाँ से। नहीं, व्हाट्सएप के लिए लिंक लगता है, मैसेज नहीं आएगा, मैसेज ईमेल पे आएगा या फिर इंक्वायरी पे आएगा जी। उसके लिए आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक ईमेल आती, वो आता है
लिंक बनता है व्हाट्सएप का, जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे आप क्लिक करते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे ले जाता है। सो वो व्हाट्सएप का लिंक होता है, वो फॉर्म नहीं होता। तो ये रही हमारे फॉर्म की इमेज। बैकग्राउंड की मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लो, सिलेक्शन बना लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट सी से मैं इसको कॉपी करूँगा और कंट्रोल एन जब प्रेस करूँगा तो एग्जैक्ट साइज़ जो आप एलिमेंट मैंने कॉपी किया है उसकी फ़ाइल खुलेगी सेम साइज़ की। जैसे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, देखिए खुल गई, सेम साइज़ की खुली है, ना छोटी ना बड़ी, एग्जैक्ट साइज़। वरना अगर आप कंट्रोल सी करके एन करते तो सिर्फ आपको फिर फाइल की साइज़ बतानी पड़ती कि ये क्या साइज़ है फाइल का। इसको जेपीजी सेलेक्ट कर लें और आप इसको कर दें, सॉरी, इसी के अंदर अपना डोनेशन बीजी के नाम से सेव कर दें कि जो बैकग्राउंड है इसका नाम है डोनेशन बीजी। फिर ऑल्ट प्रेस करें, आप वापस आकर ऑल्ट प्रेस करके आई पे क्लिक करेंगे लेयर की, तो सारी लेयर्स जो है वापस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से अपना ये उठा लेते हैं सेक्शन जिसको अपना हमने सीएसएस करनी है। तो बैकग्राउंड, पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि हम जो है बैकग्राउंड जब लगाते थे हमने बताया था कि बैकग्राउंड इमेज लगाते थे, बैकग्राउंड पोजीशन लगाते थे, बैकग्राउंड कवर लगाते थे, पोजीशन को कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, पोजीशन टॉप सेंटर, रिपीट नो रिपीट। सो अब मैं चाहता हूँ कि आप बैकग्राउंड इमेज की नहीं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके करें। देखिए मैंने इस टाइम बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाया है, मैंने इस टाइम क्या लगाया है, बैकग्राउंड। अब मैं आगे यूआरएल लिखता हूँ। यूआरएल लिखने के बाद मैं क्या लगाऊंगा, इमेजेस डोनेशन बीजी डॉट जेपीजी, ये मेरी इमेज हो गई। अब मैं यहाँ लगाऊंगा नो रिपीट। अब मैं यहाँ लगाता हूँ टॉप सेंटर। क्या ये चलेगा, ये चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा, बस इस टाइम मैंने सीएसएस कम करके लगा दी, एक ही लाइन में लिख दी। पहले मैं 3 डिफरेंट लाइन में लिख रहा था, बैकग्राउंड इमेज, इमेज की यूआरएल, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, टॉप सेंटर। अब मैंने क्या किया है, 4 लाइनों की जगह मैंने क्या किया, एक ही लाइन में कर दिया इनको। जैसे कि अभी अगर हमने ऊपर कहीं किया है तो आप देख सकते हैं पहले हम कैसे करते थे, बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड साइज, फिर बैकग्राउंड रिपीट, फिर बैकग्राउंड पोजीशन। इसमें हमने अब क्या किया है, अब हमने सिर्फ एक ही लाइन में कर लिया सिवाय इसके, मतलब हमने 3 लाइन का कोड एक ही लाइन में कर दिया। इसके बाद हमने नो रिपीट लगाया फिर, तो ये परफेक्ट चल रहा है। पैडिंग दे रहते हैं टॉप बॉटम 120 के हिसाब से, 120 पिक्सल। पैडिंग 120 px दे देते हैं, और टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से कितनी देते हैं, 0। क्लॉकवाइज चलती है पैडिंग मार्जिन, टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ़्ट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो पैडिंग मार्जिन होती है वो क्लॉकवाइज चलती है। अगर आप चारों लगाना चाहते हैं आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पैडिंग टॉप 20, पैडिंग राइट 20, पैडिंग बॉटम 30, पैडिंग लेफ़्ट 50। तो अगर आप इसको ये खाली पैडिंग से लगाना चाहें तो आप ऐसे लगाते हैं, पैडिंग टॉप 20, राइट स्पेस देकर राइट की बता दें 15, स्पेस देकर बॉटम की 60, स्पेस देकर लेफ़्ट की 90। अगर आप दो वेरिएबल में बताना चाहते हैं तो जो पहला वेरिएबल होगा वो टॉप बॉटम का काउंट होगा और दूसरा लेफ़्ट राइट का काउंट होगा। तो इसी तरीके से मैंने टॉप बॉटम लगाया तो टॉप बॉटम स्पेसिंग आ गई, लेफ़्ट राइट नहीं आई। अब यहाँ से इंस्पेक्ट करके हम देखें तो इस इनर को हम कर लेते हैं, विद अपनी दे देते हैं 100%, मैक्स विद दे देते हैं 1170 px, मार्जिन 0 कर देते हैं टॉप बॉटम से और ऑटो कर देते हैं लेफ़्ट राइट से, तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। देखें, पर अगर हम खुद करेंगे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल तो ये कभी हो सकता है ज़्यादा हो कभी कम हो। सो हमने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो बराबर हो गया, दिख रहा है आपको।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर में नहीं करा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की टेक्स्ट अलाइन मुझे लेफ़्ट भी लेनी है। तो यहाँ तक मैंने ले लिया, इसको सेव कर देते हैं। इसकी जो रॉ है, रॉ को हम कर देते हैं डिस्प्ले टेबल और पैडिंग 0 बस विद 100% कर देते हैं। पैडिंग ना भी करें, विद 100% कर देते हैं। सही है, दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी रॉस। आ गई, कॉपी कर लें इसको आप और पेस्ट कर दें। अब आप क्या करना है, आपको H3 को लेकर आना है। H3 मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ सेम, ताकि इजी हो जाए, टाइम सेव हो जाए। तो मैंने ये कॉपी कर लिया कि ये जो हमारा H3 है, इस रॉ का, सपोर्ट रॉ का H3, उसको हो जाए ये, और कलर इसका हो जाए वाइट, टेक्स्ट लाइन क्या हो जाए सेंटर। सही है, फॉन्ट साइज़ बड़ा है थोड़ा, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 50 रख देता हूँ। ये सही लग रहा है, थोड़ा सा स्पेस देना है मेरे को इसको बॉटम से, तो मैं मार्जिन बॉटम 10px दे देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? सही है, अब यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब जब नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ फॉर्म के अंदर, तो फॉर्म के बाद मुझे मिलते हैं मेरे कॉलम्स जो मैंने वहाँ HTML बनाए थे। मैं एक कॉलम का रूल बना लेता हूँ, उसको लेता हूँ फ्लॉट लेफ़्ट विद, एक दूसरे के लेफ़्ट में आ गए। ये विद में इसकी बता दी 25%। ठीक है, ये बना दी मैंने इसकी विद, तो देखें एक दूसरे के बराबर में आ गए। तो कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इनके इनर वाले को लेफ़्ट राइट में पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ़्ट राइट 10 पिक्सल। थोड़े से आपने देखा होगा मूव हुए होंगे एलिमेंट्स। अब क्या करते हैं, अब जो हमारा इनपुट है ना, इसको कर देते हैं 100। कॉलम इनर का जो इनपुट है, या तो आप क्लास दे दें सबको अलग अलग, जैसे कि इस वाले एलिमेंट को दे दें आप डोनेट टू की क्लास दे दें, इस वाले को आप दे दें किसकी, डोनेट अमाउंट की क्लास दे दें, इसको दे दें डोनेट नोट, और इसको दे दें बटन की क्लास। ये आपके ऊपर है, लेकिन आप चाहें तो आप ऐसे करें कि कॉल इनर का इनपुट ले लें, तो ये इनपुट आपके सारे हैं। सो वैसे ही आप विद करेंगे 100%, तो सारे 100% हो गए। बॉर्डर 0 करेंगे, सारे 0 हो जाएंगे। हाइट सबकी करेंगे 50 पिक्सल, तो सारे 40 पिक्सल हाइट पे हो जाएंगे। लेकिन एक मसला आएगा यहाँ पे, वो ये होगा, जैसे आप बैकग्राउंड कलर देंगे रेड, तो रेड हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे। या तो आप इन सबको वाइट कर दें और बटन को चेंज कर दीजिएगा बाद में, ईजी है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने कर दिया, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल दे देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर डोनेशन का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेबल लिखा हुआ है, बटन वाले कॉलम में नहीं लिखा हुआ। तो एक लाइन में तो आ रहे हैं, बटन ऊपर जा रहा है ना, बटन के ऊपर जा रहा है, बताओ। देखो उन तीनों के ऊपर लेबल लगा हुआ है, बटन के ऊपर लेबल है, उसकी लेबल की वैल्यू 0 है, तो वो कहाँ जाएगा, तो हमें ऊपर से नीचे लाना होगा। तो आप और भी आसान तरीका कर सकते हो और स्पेसिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो ये देखें एट्रीब्यूट कैसे कॉल होता है, टाइप। अब जो टेक्स्ट है इनपुट टाइप, सिर्फ उसने उसकी CSS को पकड़ा, अगर नंबर वाले को छोड़ दिया इसने और बटन को भी छोड़ दिया, तो ये एट्रीब्यूट करा इसने। सही है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों को। कॉपी कर लें यहाँ से। अब देखें फॉन्ट इसका ये आ रहा है, इसको फॉन्ट बिल्कुल चिपक के आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको 35 पर। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, हमें लेफ्ट से दूर करना है। हो गया दूर, 5 पिक्सल कॉपी कर लें, और आई थिंक बहुत साइडेड सही रहेगा कि आप टॉप बॉटम के साथ टॉप बॉटम 0 कर दें, लेफ़्ट राइट 5 पिक्सल कर दें। तो क्या होगा, फिर दोनों साइड से 5-5 पिक्सल आएगा। सही है, लेफ़्ट से भी आएगा और राइट से भी। अब जो हमारे पास इनर है, इनर के अंदर जो लेबल है, लेबल सबके सेम है, तो लेबल को आप उठा लें, LABEL लेबल, कलर, फॉन्ट साइज। सही है, ये आपके लेबल उड़ गए। अब इसकी बारी है। सही, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर, इसको देखें मैं कैसे करूँगा। इसी इनर के इनपुट को उठाऊँगा, लेकिन इस बार इनपुट के साथ में क्या उठाऊँगा, इसकी टाइप को। टाइप क्या है इस बार, टाइप है सबमिट। तो फिर अब ये बटन पे अप्लाई होगा, जैसे कि बैकग्राउंड
रेड, और किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा, किस पे हो रहा है? आपको ज़्यादा बेहतर लगता है आप लोग क्लासेस दे दें, इसको बटन को क्लास दे दें, सबमिट बटन, फॉर्म के बॉक्सेस को क्लासेस देना चाहें आप बॉक्सेस को क्लासेस दे दें। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 14 पिक्सल, और मार्जिन इसको मैं लेता हूँ टॉप से, ताकि ये बिल्कुल इसके बराबर में आ जाए। सही है, ठीक है। बॉर्डर हम पहले ही 0 कर चुके हैं। आगे आपका बटन यहाँ पे देखिए, अब क्या कह रहा है? स्टाइल होने के बाद क्या कह रहा है ये कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जब तक मैं फिल नहीं कर रहा वो आगे जाने नहीं दे रहा मुझे, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और हम रीलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा प्लीज़ एंटर अ नंबर, प्लीज़ एंटर अ नंबर। फिर अगेन जैसे वेट करूँगा वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं हो जाए, मैंने सोचा था और भी बना दूंगा, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसको यहीं तक रखते हैं ताकि आप यहाँ तक करें इसको अच्छा। भले हम एक आध 2 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, बूटस्ट्रैप पे जाने से पहले हम इसको कंप्लीट करके जाएंगे, सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।